आज जनता दल यूनाइटेड की अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं बिहार में विपक्षी दल लगातार सत्ता दल पर अपने ज्वलंत मुद्दों और व्यंग्यात्मक बयानों से बिहार की राजनीति में खलबली मचाए हुए हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बयानों पर जवाब देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कड़ा पलटवार किया, जहां अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से सराहते नजर आए। वहीं जदयू के फायर ब्रांड प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के अफसरशाही वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का सचिव कौन होता है, आईएएस उसे कौन बरगला सकता है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ में हूं अमलेश आनंद। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के आज जनता दल यूनाइटेड में बता दें कि संगठनात्मक जो बैठक होती है पार्टी की, वो बैठक है और ये सभी लोग देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ श्याम रजक है, फिर यहाँ जो उमेश कुशवाहा जी हैं, साथ ही मनीष वर्मा जी हैं, विजय चौधरी जी हैं, सारे लोग जो संगठन के हैं वो मुख्य नेता यहाँ उपस्थित हैं। और आज अब क्या बैठक हो रही है और बैठक में निकल के क्या कुछ सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। जब लोगों से बात होगी, जब नेताओं से कुछ बात होगी तो ये निकल के बाहर आएगा कि आखिर आज के बैठक का मूल क्या था और उसका आगे उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, चाहे वो यात्रा करके हो या फिर लोगों से, जनता से मिलकर हो या सदस्यता अभियान की पूर्ति करके हो, ये देखने वाली बात होगी। तो आपने देखा कि आज जनता दल यूनाइटेड की पूरे प्रदेश का एक बहुत अहम बैठक था और इस बैठक में प्रदेश के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी है, प्रदेश प्रभारी हैं, वो सभी लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ जो कार्यकारिणी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के संजय झा, वो खुद मौजूद थे। साथ ही जितने तरह के इनके नेता हैं या कमेटी में या संगठन के जितने बड़े सदस्य हैं, बड़े नेता हैं, वो सभी मौजूद रहे। और बताया जाता है कि इस बैठक के बाद जो निर्णय आया वो ये था कि विधानसभा चुनाव 2025 सामने है और उसको लेकर के संगठन को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए और कैसे सदस्यता अभियान चलाया जाए और किस तरह से 2025 को फिर से नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाया जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। और इन सारी बातों को लेकर के आज बैठक संपन्न हुई और तकरीबन 6 घंटे ये बैठक चली और इन तमाम मुद्दों पर अलग अलग नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बैठक में जो हमारे प्रमुख साथी लोग हैं राज्यभर के, उनको अलग अलग विषयों पर जो 19 साल के शासन में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जो सामाजिक बदलाव हुए हैं, जो वैचारिक बदलाव हुए हैं, जो विकास हुए हैं, तरक्की हुए हैं, इस बाबत सब लोगों को बताया जा रहा है कि इसको लेके हमको चर्चा करनी चाहिए और संगठन को विस्तार करना चाहिए, संगठन को और बढ़ाना चाहिए, मजबूती प्रदान करने की संकल्प। बिहार में जब जातीय गणना हो गई है तो पूरे देश के लोग चाहते हैं कि जाति आधारित गणना हो और जिन राज्यों में सरकार है वो सभी सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए, जल्द से जल्द कराना चाहिए, ताकि जिसकी जैसी आबादी वैसे उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनको साधन मिलनी चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। ने लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद संगठनात्मक बदलाव किया। पार्टी के विधानसभा के प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे प्रमंडलीय प्रभारी और पार्टी के मुख्यालय के साथी एवं पार्टी के जो विभिन्न महत्वपूर्ण नेता हैं उनका संबोधन हुआ और हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। सर उठा करके हम बोलते हैं कि हमने इस बिहार में काम किया है देश में उदाहरण जी कि दलित समुदाय का व्यक्ति जिला परिषद का चेयरमैन है, उसका सेक्रेटरी कौन है, आईएएस, जो देश का सबसे बड़ा परीक्षा पास करता है उसका सेक्रेटरी है। ये सब और तब कहता है अफसरशाही बढ़ गया। बताइए तो
अति पिछड़ा चेयरमैन है, उसका सेक्रेटरी कौन है? आईएएस बीपीएससी करने वाला। तो ये अफसर शाही बढ़ गया कि लोकतंत्र में जनता का मालिक ही प्रतिनिधि होता है। तो हम अपने काम पर गर्व करते हैं और हम अपने विरोधियों से यही अनुरोध करेंगे कि हमारा काम अगर दिखाई नहीं पड़ता है, अपना अपना जन्म स्थान का, अपना अपना वार्ड का अवलोकन कर लीजिए। कोई 45 साल राज किए, कोई 15 साल राज किए, हम 19 साल में आपके घर का सामने का गलिया हम ही बनाए हैं, बिजली हम ही पहुंचाए हैं, विद्यालय हम ही बनाए हैं। जातीय जनगणना पर I am young, so what I will do it different from Nitish Kumar. But unfortunately, Nitish ji has not left any space. सब कहीं जगह ही नहीं छोड़े हैं। एग्रीकल्चर में देख लीजिए, बिजली में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, सिंचित भूमि जो है उसको बढ़ाने के लिए देख लीजिए। जिस नीतीश कुमार को 22,000 करोड़ का बिहार मिला था, उसको नीतीश कुमार जी ने 2,80,000 करोड़ किया। इस प्रदेश में 48 लाख मीट्रिक टन धान होता था, इसी बिहार में 48 लाख मीट्रिक टन धान होता था, आज 70 लाख मीट्रिक टन धान हो रहा है। तो हम तो कोई स्पेस नीतीश जी ने छोड़ा ही नहीं, तो क्या करेंगे? ऐसी आज की जो मीटिंग है, पोस्टे के अध्यक्षों को बनाया है, तो निश्चित रूप से उनके साथ इंटरेक्ट करके उनके मनोबल को बढ़ा करके फील्ड में ये लोग जाएंगे। विधानसभा के नए प्रभारी बने हैं, तो उन लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा एक दिन का हो रहा है। अब नेचुरली चुनाव भी क्या नाम है आगे है, साल भर का मात्र समय है, तो संगठन को तो धारदार बनाना ही होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लैंड सर्वे में भ्रष्टाचार है, पूरा पैसा लेकर काम। अच्छा, लैंड सर्वे में इनको भ्रष्टाचार, जो व्यक्ति जितना जिसमें डूबा रहता है उसको उसी का ध्यान रहता है। 2025 के चुनाव में आप प्रशांत किशोर को कहाँ मानते हैं? देखते हैं उसी तरह प्रशांत किशोर का उन्होंने कहा कि जब हम 15 में सत्ता पर काबिज कर सकते हैं, तो हम 25 में नेता क्यों नहीं बन सकते? कहीं हमने देखा उनका स्पीच जो दे रहे थे, तो 15 में ही वॉज अ मैनेजर, ही वॉज नॉट अ ओनर। उस समय नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के कामों की व्यवस्था को देख रहे थे, उनके चेहरे पर या उनके भरोसे पर वोट नहीं मिला था। ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग द इलेक्शन, एज ए इलेक्शन ऑर्गेनाइजर, ही वॉज नॉट ए लीडर। आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस टू द स्टेट। आपने सुना, आपने अशोक चौधरी को सुना। अशोक चौधरी ने भी नीतीश कुमार के किए हुए कार्य को गिनाते हुए कहा। साथ ही आपने नीरज कुमार को सुना, जो विपक्षी किस तरह से हमला कर रहे हैं उसको जवाब किस तरह से उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि जो विपक्षी बार बार ये कह रहे हैं कि अफसरशाही चल रही है बिहार में नीतीश की सरकार में, तो अफसरशाही कहाँ है ज़रा लोग बताएं। और अगर आईएएस ऐसे अधिकारी जब सचिव हैं मुख्यमंत्री के या विभाग के, अलग अलग विभाग के उतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो उनको कौन बरगला सकता है? ये सारे मुद्दों पर आज बात की गई और आज के बैठक से ये अब सामने 2025 के चुनाव की रणनीति अपनाई जाएगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।